गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में लेसन नंबर 20 एल्बम के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पेज नंबर 54 समझ गए। आज हम समझेंगे पेज नंबर 55। पेज नंबर 54 में लास्ट पैराग्राफ लिखा था कि लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था, औषधि पर नहीं। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। अब पेज नंबर 55 में लिखा है पहला पैराग्राफ कि एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे, यानी कि खटिया पर लेटे थे और उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देखकर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए और बेहोश हो गए और पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। भगवत गीता सुनाते सुनाते उसने पंडित जी ने, यानी कि सादीराम ने, पंडित सादीराम ने वो गीता, भगवत गीता को एक तरफ रख दिया और उन्होंने सिरहाने बैठ गए, यानी कि जहाँ सदानंद का सिर था वहाँ बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ें देने लगी। लाला सदानंद की जो पत्नी थी वह गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और उसकी सदानंद की माँ थी वो घबरा कर डर कर बेटे को आवाज़ें देने लगी उसको उठाने के लिए। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है। लाला सदानंद के पंडित सादीराम को लगा कि लाला सदानंद के सिरहाने, यानी कि उसके सिर के नीचे, उसके तकिए के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनके तकिए के नीचे हाथ डालकर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, जो इसकी कोई सीमा न रही। पंडित जी को बहुत आश्चर्य लगा। वह सख्त चीज़ वही एल्बम था जो पंडित सादीराम का था, जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। जो किसी सेठ ने नहीं खरीदा था परंतु लाला सदानंद ने खरीदा था। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत खुश थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया। जो सदानंद के ऊपर, जो सदानंद का कर्ज था उसके ऊपर पंडित सादीराम के ऊपर उसने उतार दिया वह कर्ज को। मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से दुगुना हो गया। वह ऋण उतरा नहीं परंतु ऐसी हृदय को चोट लगी कि वह ऋण उतरा नहीं, कर्ज उतरा नहीं, परंतु पहले से ज़्यादा डबल हो गया। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे कि यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। उन्होंने, पंडित सादीराम ने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे ठंडी सांस भरी और उदास होते हुए सोचने लगे कि यह कर्ज मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा कि यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। उन्होंने पंडित जी से, लाला सदानंद ने वह एल्बम से छीन लिया और धीरे से कहा कि यह एल्बम अब मैंने
जो सेठ को दिया था वो सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। पंडित सादीराम जानते थे कि लाला सदानंद यह बात झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। परंतु वो पहले से भी अधिक उसको सज्जन मानने लगे, उसको अधिक ज़्यादा उपकारी मानने लगे कि किसी का उपकार करने वाले, और बहुत ऊंचा महान समझने लगे थे। पंडित सादीराम लाला सदानंद को बहुत ऊंचा समझने लगे, महान समझने लगे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। पंडित सादीराम लाला सदानंद को यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हो। उनमें यह हिम्मत न थी उसको कि आप झूठ बोल रहे हो, ये कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी पंडित सादीराम में। वे चुपचाप माला फेरने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये लेसन नंबर 20 एल्बम यहाँ पूरा होता है।